जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आदर्श करियर में आपका स्वागत है। बने रहे वीडियो के अंत तक आदर्श करियर सिंह सर के साथ। बेसिक क्वेश्चन का टाइप 1। पहला क्वेश्चन, 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 सप्ताह का ब्याज क्या होगा। इसमें मूलधन जो दिया गया है, जो प्रिंसिपल जो दी गई है वो 20,000 रुपया है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 10% पर एनम है, पर एनम। इसके बाद जो समय जो दी गई है, जो टाइम जो दिया गया है वो 13 सप्ताह का है। 13 सप्ताह का है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। समय किसी भी रूप में हो उसे वर्ष में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया गया है वो सप्ताह में दिया गया है। यदि सप्ताह में अगर समय दी गई हो तो उस सप्ताह को वर्ष में बदलने के लिए उसे 52 से डिवाइड करेंगे। जब 52 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो वो आपका वर्ष समय आपका सप्ताह में जो था वो आपका वर्ष में बदल जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 चौ 52, अर्थात 1/4 वर्ष इसका टाइम हो गया। तो जब मूलधन दी गई है, सब दर दिया गया है और समय दिया गया है तो उसे निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है PRT/100। तो मूलधन आपका दी गई है 20,000 रुपया, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% और टाइम जो है आपका 1/4 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4×5=20, 50 बार में बराबर हो गया 500 रुपया। तो 20,000 रुपया पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 सप्ताह में कुल 500 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, 500 रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 16,000 रुपया के कर्ज को 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 219 दिन में कितना अतिरिक्त धन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें दूसरे प्रश्न में मूलधन के रूप में जो दिया गया है वो आपका 16,000 रुपया। इसे कर्ज या धनराशि या मूलधन से जाना जाता है। तो कर्ज की राशि जो है 16,000 था, मूलधन 16,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया गया है वो 20% वार्षिक है, पर एनम है। इसके बाद जो समय जो दी गई है वो 219 दिन दिया गया है। तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर समय जो दिया गया है वो दिन में दिया गया है। दिन को वर्ष में अगर बदलना हो तो 365 से डिवाइड करेंगे। तो 365 से अगर डिवाइड किया जाए तो 73 3 जा 73 5 जा, अर्थात 3/5 वर्ष इसका समय हो जाएगा। तो समय हो गया 3/5 वर्ष। अब इसके बाद जब मूलधन दी गई है, दर दिया गया है और समय दिया गया है तो इसे निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल 16,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया गया है और टाइम आपका 3/5 ईयर दिया गया है। दर में प्रतिशत लगा है इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये 00 से 00, ये 4 टाइम्स आपका हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौ 64, ये आपका हो गया 16 चौ 64 640, और उसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,920 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो अतिरिक्त धन का मतलब होता है ब्याज। तो ब्याज के रूप में 1,920 रुपया प्राप्त होगा। अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया 1,920 रुपया, अर्थात 1,920 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपया मूलधन पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज क्या होगा। अब इसमें समय जो दी गई है, टाइम जो दिया गया है वो 4 माह है,
अर्थात 4 मंथ दिया गया है। तो मंथ को जब वर्ष में अगर बदलते हैं, मंथ को यदि वर्ष में अगर बदला जाए तो उसे 12 से डिवाइड किया जाता है, 12 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 4 1 जा 4 3 जा, अर्थात समय हो गया 1/3 वर्ष। अब इसमें जो मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल की जो राशि है वो आपका 5000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 15% पर एनम दिया गया है, पर एनम है। तो निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन समय और दर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो मूलधन आपका हो गया 5000 रुपया। समय जो दिया गया है वो हो गया 1/3 वर्ष, और जो दर दी गई है वो 15% है, डिवाइड बाई 100। ये 00 कैंसिल हो गया, 3 बचे 15 कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचे 25 पर 1 0 बैठा देंगे तो 250 रुपया। तो 250 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ब्याज आपका 250 रुपया है। अब देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी, 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन 15,000 रुपया, दर 20% वार्षिक तथा समय 5 माह हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया गया है 15,000 रुपया, दर दी गई है 20% वार्षिक तथा समय जो दी गई है वो आपका 5 माह का दिया गया है। तो इससे निकालना है इससे ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगी ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 2400 रुपया पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसमें मूलधन की जो राशि जो दी गई है, जो प्रिंसिपल जो दिया गया है वो है 2400 रुपया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 6/1/4 अर्थात 25/4% वार्षिक। और जो समय जो दिया गया है वो डेट के रूप में दिया गया है। तो जो समय है वो 19 मार्च 2019 को उधार लिया गया है और उसे 31 मई 2019 को यदि वापस की जाए तो कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। जब समय अगर डेट के रूप में दिया गया हो, जब समय डेट के रूप में दिया गया हो तो उस डेट को सबसे पहले दिन में बदलेंगे और दिन में बदलने के बाद पुनः उसे वर्ष में बदल देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का जो समय होता है वो हमेशा वर्ष में होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए। कोई भी धन जिस डेट को उधार के रूप में ली या दी जाती है वो डेट काउंट नहीं होता है। तो मार्च में अगर 19 तारीख को छोड़ दी जाए तो 20 से 31 मार्च तक टोटल आपका 12 दिन। इसके बाद अप्रैल में 30 दिन और मई में 31 दिन। अगर टोटल दिन को ज्ञात किया जाए तो 3 30 और 30 60 और 10 70 और 3 73 दिन हो गया। तो दिए गए डेट को अगर दिए गए डेट को दिन में बदलने पर 73 दिन प्राप्त हो गया। तो समय हमेशा वर्ष में होनी चाहिए। तो दिए गए दिन को 365 से यदि डिवाइड करते हैं तो वो वर्ष में बदल जाएगा। तो 73 एकम 73 और 73 पचे 365, अर्थात जो समय आपका हो गया 1/5 वर्ष। तो जब मूलधन दी गई है, दर दिया गया हो, समय दी गई हो तो उससे ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपका है 2400 रुपया, दर दी गई है 25/4%, समय दिया गया है 1/5 और प्रतिशत के बदले 100 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 5 पचे 25 और 6 चौ 24 बराबर 6 पचे 30 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात 2400 रुपया पर 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन में उसे 30 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 30 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2,
6,000 रुपया 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 जनवरी 2023 को उधार लिया गया और उसे 30 मार्च 2023 को वापस किया गया, तो बताएं कितना अतिरिक्त धन देना होगा। इसमें जो मूलधन दी गई है वो 6,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिया गया है, जो दर दिया गया है वो 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है। और टाइम तो उधार लिया गया है 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2023 को, और उसे वापस करना है 30 मार्च 2023 को। तो 30 मार्च 2023 को वो वापस किया, तो उसे कुल कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी वो ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया कि यदि कोई भी समय डेट के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले इस डेट को दिन में बदलेंगे और दिन में बदलने के बाद इसे वर्ष के रूप में बदलेंगे। जिस डेट को उधार लिया जाता है या दिया जाता है वो डेट काउंट नहीं होता है। तो यदि इसका समय को अगर देखा जाए तो जनवरी में आपका ये 16 तारीख को, जनवरी 31 दिन का मंथ है, उसमें 16 दिन को अगर हटा दिया जाए तो बच जाएगा 15 दिन। फरवरी, क्योंकि ये 2023 नॉर्मल ईयर है इसलिए फरवरी आपका 28 दिन का होगा। और मार्च में 30 तारीख को वापस किया जाता है। जिस दिन वापस किया जाता है वो दिन काउंट किया जाता है। यदि सभी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका हो गया 73 दिन, 73 दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से डिवाइड करेंगे तो ये जो दिन जो है वो हट करके अब वर्ष में बदल जाएगा। बराबर हो गया 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष उसका समय हो गया। तो जब समय 1/5 वर्ष हो गया तो अब इससे निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो जितने रुपया उधार ली गई है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है और जो भी समय है उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 100 से उसे भाग दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर कैंसिल। ये आपका हो गया 12×5 = 60, 120। 120 गुना 2 बराबर 240 रुपया। तो उसे ब्याज के रूप में 240 रुपया प्राप्त होगा, जो कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 240 रुपया। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपया की धनराशि 18 अगस्त 2005 को उधार लिया और 11 जनवरी 2006 को वापस करेगा, तो कितना ब्याज देना होगा। इस प्रश्न में जो दर दिया गया है मेरे भाई, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है पर एनम। जो उधार की राशि जो ली गई है, जो प्रिंसिपल जो है आपका वो 10,000 रुपीज़ है। और समय, इस प्रश्न में भी समय डेट के रूप में दिया गया है। उधार ली गई है 18 अगस्त 2005 को, 18 अगस्त 2005 को उधार ली गई और इसे वापस करना है 11 जनवरी 2006 को। दर दिया गया है 10%, मूलधन दी गई है 10,000 रुपया और समय डेट के रूप में दिया गया है। तो इस प्रश्न का साधारण ब्याज क्या होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।